जिनका नाम गौतम था, गौतम ऋषि। लेकिन इससे भी पहले इनका नाम गौतम नहीं था। गौतम ऋषि गुरु बृहस्पति जी के भतीजे हैं। इनका नाम था दीर्घतमा। ये बचपन से ही अंधे थे, लेकिन अपने गुरु के आश्रम में रहते थे तो वहां समुदाय इकट्ठे करना, कुछ ना कुछ करते रहते थे। और एक दिन गुरुदेव ने कहा, जाओ कुछ समुदाय लेके आओ, और जाकर के कुछ कुशा भी ले आए। ये दीर्घतमा गए, अंधे थे, तो कुछ कुशा इन्होंने उठाई और आकर के आश्रम के पास जहां यज्ञ होता था उस यज्ञ कुंड के पास वो रखी, और अपने आप कुछ और कार्य में व्यस्त हुए। थोड़ी देर बाद इन्हें आवाज आई कि जो इन्होंने कुशा लाई है उसमें कुछ आवाज हो रही है, अथवा उस कुशा को कोई हिला रहा है। इन्होंने पूछा, तुम कौन हो? तो एक नंदी आया, उस कुशा को खाने लगा। धर्म का रूप है नंदी। कुशा को खाने लगा तो दीर्घतमा ऋषि ने पूछा, तुम कौन हो? तो इस नंदी ने हम्बाराम किया, और एक गौतम ऋषि जिनका नाम दीर्घतमा ऋषि है बड़े प्रसन्न हुए। आज तो धर्म चल करके स्वयं मेरे इस यज्ञ मंडप में पहुंच गया है, मैं धन्य हो गया हूं। महाराज आप धन्य हो, आपने मेरा कल्याण कर लिया, मेरे द्वारा लाई गई कुशा का आप उपभोग कर रहे हैं। नंदी को बड़ी दया आई। नंदी ने अपनी जीभ निकाली और दीर्घतमा ऋषि के, दीर्घ मतलब बहुत काल से, तम मतलब अंधेरा जिसकी जिंदगी में है, उनकी आंखों पर अपनी जीभ घुमा दी। जैसे ही जीभ आंखों पर घुमाई, इनकी आंखों की ज्योति वापस आ गई। ज्योति वापस आई, ये बड़े प्रसन्न हुए। पहले इनका नाम था दीर्घतमा, लेकिन गौ अथवा नंदी के स्पर्श के कारण इनका नाम पड़ा है गौतम ऋषि। एक समय भगवान ब्रह्मदेव ने, इनकी पुत्री है अहिल्या, अहिल्या की शादी के लिए सभी देवताओं का आह्वान किया कि आइए, और जो सुयोग्य वर है उसकी मैं पहचान करूंगा। इंद्रादि देवताओं ने देखा अहिल्या बहुत सुंदर है, अहिल्या बहुत सुंदर है। इंद्रादि देवताओं ने विचार किया कि हमारी शादी से हो जाए। साथ में गौतम ऋषि जी भी पहुंच गए। गौतम ऋषि जैसे ही पहुंचे, ब्रह्म देवता ने आदेश दिया, जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी के तीर्थों का चक्कर काट करके मेरे पास पहुंचेगा, उस व्यक्ति की, उस ऋषि की, उस देवता की शादी मैं अहिल्या से कर दूंगा। सभी देवताओं ने अपने अपने वाहन लिए और निकल गए यात्रा, लगे तीर्थों की यात्रा करने। लेकिन जो संतों के बीच में बचपन से रहा है, जिसने अपने गुरु की सेवा करी है, वो कहां जाए? उन्होंने अपने गुरु के आश्रम में पहुंचे। गुरु और संतों की आज्ञा से एक गौ माता जिसका प्रसव हो रहा था, आधा बच्चा गर्भ के बीच में, आधा बच्चा गर्भ के बाहर, उस प्रसव करती हुई गौ माता के 7 चक्कर लगाए, 7 बार परिक्रमा करी, नमस्कार करा और ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मा ने कहा कि तुमने इतनी जल्दी सारे तीर्थ कैसे कर लिए? यहां गौतम ऋषि ने कहा, महाराज आप ही ने ऋषियों और संतों के मुख से जो कहा है, बात कही है, वही बात मैंने आज कर दी है। मैंने प्रसव करती हुई गौ माता के 7 परिक्रमा करी है, और मेरे इसी में सारे तीर्थ हो गए, ऐसा संतों का, ऐसा गुरुजनों का कहना है। ब्रह्मा के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं था, और उन्होंने अहिल्या की शादी गौतम ऋषि के साथ कर दी।
बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। इस तरह से अगर किसी जीव की, इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी शादियों में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो इस उपाय को करें और जब गौ माता का प्रसव हो जाए उसके बाद उसे कुछ खाने की सामग्री भी दे के आए। ऐसा ना हो कि साथ परिक्रमा की मेरा काम निकल जाए, ऐसा ना हो कहीं। तो इसलिए गौ माता की सेवा भी करें, लेकिन परिक्रमा उस वक्त करनी है, ये शास्त्रों में संतों के द्वारा लिखे हुए उपाय हैं, जब गौ माता का प्रसव आधा अंदर और आधा बाहर हो। इस तरह